पाँच तोला, 10 तोला, 15 तोला, 21 तोला ऐसे करके सोना आता है। तो लेडीज़ की उम्मीद रहती है ना, मेरी तो नहीं थी कुछ रही हूँ कि यूपी में और राजस्थान में मतलब ज़मीन आसमान का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कुछ इस टाइप से होने वाली है, जो कि आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आज जो है वो लगुन सेरेमनी, जो टीका सेरेमनी होती है ना, तो वही वीडियो आएगी। तो उसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, तो इसलिए हमने अभी इंट्रो दिया है आपको, क्योंकि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो छोटे छोटे क्लिप्स निकाले थे, मतलब छोटे छोटे क्लिप शूट किए थे, तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी भाषा में। तो चलिएगा बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिखेगा लगुन। लगुन मतलब जो टीका हो रहा है, तो वहाँ पर ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि राजस्थानी टीका कैसे होता है, कितनी भीड़ होती है, क्या सिर्फ जेंट्स लोग ही कर लेते हैं टीका, या लेडीज़ भी साथ देती हैं, या फिर कुछ अलग टाइप से होता है उनका टीका। तो चलिएगा पहले हम दिखा देते हैं क्लिप, फिर उसके बाद बताते हैं। Ayanj, Ayanj. तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा क्लिप, जो लगुन की है ना वो देख ली होगी। तो अब मैं बता देती हूँ कि जब लगुन होती है ना, जब टीका चढ़ता है ना लड़के का, तो गांव के हर एक घर से लोग आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव्स और जो मेन रहते हैं वो आए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक घर से हर पर्सन आता है, मतलब एक दो लोग रह जाएं, अगर जेंट्स में 4 लोग हैं तो चारों लोग आते हैं, तो पूरा गांव आता है। और जो टीका होता है वो सबकी मौजूदगी में होता है। रिश्तेदार तो आते ही हैं, लेकिन गांव के हर एक इंसान आता है जो कि लगुन टीका देखता है। और उसके बाद एक खास बात बताना चाहूँगी उसमें, कि यहाँ पर जेंट्स लोगों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, लेडीज़ को नहीं दी जाती है, क्योंकि सारा कुछ जेंट्स करते हैं वहाँ। लेडीज़ सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, जो कि वो खाना खाते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं होता। वैसे भी लगुन में कोई काम नहीं होता है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं लेडीज़ को लेके। तो लेडीज़ को बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है सिर्फ घूंघट में आना, खाना खाना। और आगे दिखाएंगे आपको क्लिप में। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि लगुन में बहुत कुछ आता है, जो अपने यहाँ 1,00,000 2 लाख या जितने रुपए होते हैं, जो रुपए लगाए जाते हैं, सिर्फ उतने आते हैं। और मेन 11 या 9 ऐसे करके कपड़े आते हैं, लेकिन वहाँ 5 तोला, 10 तोला, 15 तोला, 21 तोला ऐसे करके सोना आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में सोना मतलब गोल्ड आता है। उसके बाद बेस जो राजस्थानी पोशाक रहती है, वो साड़ी से
बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है वेस्ट। अगर नॉर्मल भी लिया तो 500 से लेके 1000 के बीच में आता है, सिर्फ नॉर्मल, जो कि साड़ी का रेट रहता है सिर्फ 300 रुपये, जो बिल्कुल नॉर्मल रहती है उस टाइप से। तो वहाँ 21 बेस, 51 बेस, 151 या 101 ऐसे करके आते हैं। 11 और 21 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 9 का कोई मतलब ही नहीं होता है, सीधा 21, 51, 101 और आगे जितने भी बोलो उतने। और सेम वैसे ही पेंट शर्ट आते हैं। तो इनकी बुआ जी के जो बेटे की लगन थी, उनके में भी सेम ऐसा ही हुआ था। तोले में सोना आया था, और वो सोना कितना आया था वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, लेकिन 5 तोले से कम नहीं आता है। और उसके बाद 51 या 101 शायद से बेस आए थे, और वैसे ही जेंट्स के कपड़े आए थे। और ये भी नहीं है कि घर पर आने के बाद बांटने हैं, लेडीज़ का कोई काम नहीं है। सिर्फ जैसे जैसे रिश्तेदार दिखते हैं, जैसे जैसे मान्य जो रहते हैं घर के और जो बाहर से आते हैं रिश्तेदार, सबको वहीं पर ऑन स्पॉट दे दिए जाते हैं। जो कि एक क्लिप दिखेगी उसमें मेरे पापा जी है, तो उनका दिखेगा आपको, उनको नज़र दी जा रही है। मतलब लड़की वाले के सामने ही करते हैं जो भी, ऐसा नहीं है कि उनसे मंगा लिया और फिर अपना रख के अपना खुद का व्यवहार किया, ऐसा नहीं है। वहाँ तुरंत का तुरंत देते हैं। ठीक है, तो अभी क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद मिलते हैं। आजा आजा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपने क्लिप देख ली होगी। तो अब मैं बात करती हूँ लेडीज़ की। वहाँ लेडीज़ का सिर्फ इतना काम रहता है, लेडीज़ आती है वहाँ मेकअप करने का कोई सवाल नहीं है, कुछ भी मत करो, सिर्फ ऐसी क्रीम लगा लो, लोशन लगा लो, क्योंकि तुमको घूंघट में ही रहना है, घूंघट में रहना है, और सिर्फ खाना खाना है, नाश्ता करना है, 1-2 बरना बरनी जो भी है वो गाना गाना है, और उसके बाद फिर वापस आ जाना है। कोई मतलब नहीं है वहाँ लेडीज़ का। ये चीज़ मुझे बहुत कम अच्छी लगी, मतलब अच्छी लगी ही नहीं कि लेडीज़ का उधर कोई मतलब नहीं रहता है। बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए दोनों का भी, लेकिन जेंट्स को ज़्यादा मान्यता है। तो ठीक है, वो अपनी अपनी मान्यता है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। तो हम लोग गए थे रेडी होके, हम 3 घंटे में तैयार हुए थे, और हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 से लेके 4 मिनट का काम था, बस ख़त्म। तो वो 3 घंटे तैयार हुए, मुझे पता ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं काहे को पैसे डालती, क्यों इतना सामान लेके जाती ढो के। तो उसके बाद लेडीज़ सारी एक साथ इकट्ठी हो गई, उसके बाद हॉल में बिठा दिया गया। उसके बाद बोला गया, जब लगुन वाले और घर वाले बाहर वाले जो भी आदमी लोग थे उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद बुलाया गया, चलो अब लेडीज़ नाश्ता करेंगी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम सीधे गए थे हॉल में। हॉल में जाने के बाद हम जो बड़े बुजुर्ग, जो दादी चाची, ये लोग बुआ, ये लोग थी, उन लोगों ने 2, 3 या 5 बरना बरनी गाए। गाने के बाद लगुन टीका हो गया। कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने यहाँ तो कैसा सबको बुला बुला कर सबकी गोदी में बैठ बैठ के बरना या बरनी फ़ोटो निकलवाता है। लेडीज़ का कोई फ़ोटो नहीं था, जेंट्स के 1-2 फ़ोटो थे बस। मेरा तो फ़ोटो निकल गया था अयांश के पापा की वजह से, लेकिन वैसे कोई फ़ोटो नहीं। उसके बाद सीधा फिर से बोल दिया कि चलो अब तुम लोग हॉल में जाइए। हॉल में जाने के बाद फिर लगुन टीका हो गया, सबको नज़र वगैरह सब मिल गया। उसके बाद फिर से एक बुलावा आता है और बोला जाता है कि चलिए अब सब लोगों ने खाना खा लिया है तो आप लोग भी खाना खा लो। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक छोटी सी क्लिप होगी, फिर उसके बाद मिलते हैं।
वहाँ कूलर चल रहा भाई, हॉल में चली जाओ, सर्जरी जाओ। तो फ्रेंड्स खाना हो गया। उसके बाद खाना खाने के बाद डीजे की बारी आती है। तो डीजे पे सिर्फ 1 या 2 लोग डांस करते हैं, वो भी जो लड़कों को डांस आता है बस। घर वाले कोई भी नहीं करता है, मतलब अगर आता होगा तो करता होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और जो लड़कियों की उम्मीद रहती है ना, जो लेडीज़ की उम्मीद रहती है ना, मेरी तो नहीं थी कुछ, जो उम्मीद रहती है ना कि चलो थोड़ा सा मटका लो, तो वो चीज़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे गांव के ही रहते हैं, पूरे टाइम गांव के रहते हैं। शाम मतलब सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही जाते हैं। मेहंदी छूट गई है फिर भी हाथ चल रहा है, तो डांस कुछ भी नहीं होता है। लेडीज़ का तो मतलब ही नहीं है कि वहाँ डांस करना है घूंघट में। घूंघट इतना रहता है, बस बेस पहना जाता है। और यहाँ से और वहाँ से शादी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब यूपी की बात कर रही हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी की बात कर रही हूँ कि यूपी में और राजस्थान में मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वहाँ कोई डांस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो डांस की एक क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद मिलते उम्मीद करती हूँ आपने डांस देखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा। पता नहीं वो कौन है, लेकिन होंगे कोई अड़ोस पड़ोस के या गांव के या रिलेटिव, मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया भैया ने। उसके बाद सिर्फ भैया लोग ही करते हैं, बहनों का कोई रोल नहीं है डांस करने का, क्योंकि इजाज़त नहीं होती है। शायद किसी किसी के यहाँ इजाज़त होती होगी, लेकिन मुझे जितना सुनने को मिला है कि लेडीज़ नहीं करती हैं डांस, वो सिर्फ घर में ही करती हैं, बाहर नहीं करती हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। और अपना अपना रीत रिवाज है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वहाँ सोना चांदी बहुत आता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, वो शादी कैसे करते होंगे यार, पता नहीं। वो सिर्फ ज़िंदगी भर अपनी लड़की या लड़के के लिए कमा कर रखते होंगे कि हाँ हमें 5 तोला या 10 तोला सोना देना पड़ेगा। तो शायद ऐसा होता होगा, पता नहीं। लेकिन लेन देन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है वहाँ। और कुछ हैं पहले की रीति रिवाज, तो उनको कोई तोड़ना नहीं चाहता है। तो चलिएगा, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।